जय हिंद साथियों। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप सभी को सिविल डिफेंस की सारी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आप सभी को पता होना चाहिए सिविल डिफेंस कब बनी थी और साथ ही सिविल डिफेंस किन किन जगहों पे काम करती है, क्योंकि इस चीज को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर कहूँ अधूरी जानकारी है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिविल डिफेंस सिर्फ और सिर्फ बस मार्शल्स के में ही जगह काम करती है और कई जगहों पर काम नहीं करती है। बस उनको एक बस मार्शल ड्यूटी देती है, क्योंकि मेन पब्लिक में वही ज्यादा हमारे मार्शल्स दिखते हैं। पर आपको बता दो हमारे सिविल डिफेंस में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे काम होते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल 12 अलग अलग जगहों पे हमारे जो सिविल डिफेंस है उनको कार्य दिया गया है। 12 अलग डिपार्टमेंट में हमारे डिपार्टमेंट के जवान काम करते हैं। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सिविल डिफेंस के बेसिक इन्फॉर्मेशन से। अगर आप सिविल डिफेंस में जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं तो आप सभी को इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं, और नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहली बात, सिविल डिफेंस कब बनी थी? कई लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कुछ लोग 1968 कहते हैं, कुछ लोग 1962 कहते हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के। तो दोस्तों सिविल डिफेंस 1962 में बनी थी। उसकी स्थापना 1962 में की गई थी, 1962 में। लेकिन उसके अंदर क्या क्या कार्य होंगे, उसको कैसे कार्य करना है, उसके जो प्रावधान है वो 1968 में बनाए गए थे, जो कि 24 मई 1968 को बनाए गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिविल डिफेंस बनी थी 1962 में, और उसके जो कार्य हैं, जो किसकी जगह पे कार्य करेगी, इसके किस किस जगहों पे इसका सिविल डिफेंस का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर जो भी मतलब कार्य लिया जाएगा, उस कार्य को 1968 में डिसाइड किया गया था, जो कि 24 मई को किया गया था। ये चीज क्लियर हो गई। बनी कब थी और इसमें 1968 एक्ट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन में पहले भी कई वीडियोस में दे चुका हूं। उसके अलावा रह जाता है कि डीडीएमए, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इसके साथ सिविल डिफेंस कब से जुड़ी है? आपको पता है डीडीएमए की गाड़ियां हैं जो किसी तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट में जाती है। डिजास्टर यानी कि कभी भी किसी तरह की आपदा आती है तो उसमें डीडीएमए काम करती है। उसके साथ दिल्ली सिविल डिफेंस 2010 से जुड़ी है। 2010 में डीडीएमए के साथ हमारी दिल्ली सिविल डिफेंस यानी कि आपदा प्रबंधन के साथ जुड़ के काम कर रही है 2010 के बाद से। यह हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। साथ ही हमारी जो 12 अलग अलग सेवाएं हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे अलग अलग वॉलंटियर्स काम करते हैं। आप सभी को इन्फॉर्मेशन होगी, बस ये है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं है। सबसे पहली सेवा जिसे मानी जाती है वो है हमारी मुख्यालय सेवा, यानी कि हेडक्वार्टर सेवा। सभी को पता होगा हमारी हेडक्वार्टर सेवा का मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। हमारे कार्यालय से या फिर हमारे हेडक्वार्टर से जो आदेश आएगा उस पर आगे बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जाए कई ऑर्डर्स भी आते हैं, उसमें हेडक्वार्टर के सिग्नेचर होते हैं, जो ऑल ओवर दिल्ली के हमारे इंचार्ज होते हैं, जहां से हेडक्वार्टर से हमारी सेवाएं आती हैं। तो वो भी सिविल डिफेंस की हमारी पहली प्रथम सेवा होती है हेडक्वार्टर सेवा। ये चीज क्लियर हो जाए। सेकंड आती है हमारी वार्डन सेवाएं। वार्डन यानी से आपको पता है कि वार्डन, पोस्ट वार्डन, जो आपके डिवीजन वार्डन होते हैं, पोस्ट वार्डन होते हैं, ये वार्डन सेवाएं होते हैं। जो भी हमारे हेडक्वार्टर से किसी भी तरह का आदेश आता है हमारे वार्डन के पास, पोस्ट वार्डन के पास, वो वार्डन, पोस्ट वार्डन हमारे अपने डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं। वो नॉर्मल एचएफपी वॉलंटियर से बिल्कुल कनेक्ट, फेस टू फेस कनेक्टेड होते हैं। तो वो किसी भी तरह के आदेश पे वो अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर उस जगह पे जाते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं, चाहे जो भी आदेश कार्यालय के थ्रू दिया गया हो। तीसरी सेवाएं होती है हमारी प्रशिक्षण सेवा, यानी कि ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपसे पता है, सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग हमारी मल्टीपल होती है। एक तो बेसिक ट्रेनिंग होती है जिससे आप ट्रेनिंग करके सिविल डिफेंस में ज्वाइन हो सकते हैं। बेसिक में आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी सिखाई जाती है। पर एडवांस कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको उस चीज के बारे में थोड़ी ज्यादा नॉलेज आती है, चाहे वो रेस्क्यू हो, फायर हो, फर्स्ट एड हो, बैंड हो, अलग अलग तरह की कोर्सेज होते हैं जो कि लंबे समय के लिए होती है। उस कोर्स को करेंगे तो आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। साथ ही अगर आपके साथ कभी इस तरह की कोई घटना होती है, अगर आपने पहले से ट्रेनिंग की होगी, तो आप अपनी और अपनी फैमिली की जान की बचाव कर सकते हैं या फिर आपके आस पड़ोस के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग सेवा इसलिए होती है। साथ ही हमारी होती है संचार सेवा। संचार सेवा से पता कम्युनिकेशन का जो होता है, इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। कम्युनिकेशन के लिए भी सभी को इसके बारे में आइडिया होगा, नहीं होगा तो आपको बता दो, संचार सेवा के लिए भी बेसिक ट्रेनिंग होती है। और संचार यानी कि किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन संचार यानी कम्युनिकेशन, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको अगले आदेश तक कैसे पहुंचाना है, आगे अपने वॉलंटियर्स तक या अपने किसी और अधिकारी तक उस संचार को किस तरह पहुंचाना है, जिससे कि जो आदेश मिला है वो सेम टू सेम एज इट इज आगे तक पहुंच सके, किसी तरह को इसमें गड़बड़ी ना हो। इसके लिए भी अलग से हमें कार्य करना होता है, जिसके लिए हम लोग मैसेंजर, जिसे हम लोग कहते हैं कि मैसेंजर है, यहां से खबर आई उसको आगे तक सेम एज इट पहुंचाना, ये हमारे संचार सेवा है। उसके अलावा बचाव यानी कि रेस्क्यू। रेस्क्यू आप सबको पता है, किसी तरह कोई फंस जाता है, कोई किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो रेस्क्यू भी हमारी एक सेवा है जिसमें हम बचाव के लिए कार्य करते हैं, अलग अलग महकमों के साथ जुड़ के। स्पेसिफिक हम खुद जाके नहीं बचाते, हम अलग महकमों के साथ जुड़ के, जैसे कि अगर फायर की टीम है तो फायर के साथ जुड़ के, रेस्क्यू की टीम है, मेडिकल टीम है, किसी भी तरह की टीम है, उनके साथ जुड़ के हम उनके साथ काम करते हैं। तो रेस्क्यू भी हमारी सेवा है। साथ ही अग्नि सेवा भी है, यानी कि फायर फाइटिंग की भी
हमें ट्रेनिंग जाती है और ये भी हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। अगर किसी तरह अगर आग वाग लग जाता है तो हम फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर वहां पर कार्य करते हैं। तो ये भी हमारी एक सेवा है। साथ ही हताहत सेवा, यानी कि किसी भी तरह किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी आता है, तो उसको कैजुअलिटी यानी कि किसी भी तरह के आपके सामने किसी को चोट लग जाती है, किसी को डैमेज हो जाता है, तो फर्स्ट एड देना जैसे कि हमें आता है तो हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। कैजुअलिटी सर्विस इसे हताहत यानी कि कैजुअलिटी सर्विस होती है, जिसमें हम लोग किसी भी तरह किसी को अगर चोट लग जाती है आपके आगे, तो आपको इतना बेसिक में इतना सिखाया जाता है, या फिर हमने एडवांस कोर्स करा होगा तो आपको इतना सिखाया जाएगा किसी को अगर चोट लगी हो तो कैसे हम उसको पट्टी कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, जिससे कि उसका उसी वक्त उपचार हो सके, जिससे कि उसकी जान बच सके। साथ ही इसके अलावा आते थे परिवहन सेवा, जिसके बारे में लगभग सभी को आइडिया होगा। परिवहन सेवा यानी कि जैसे हमारे मार्शल्स वगैरह जो ड्यूटी करते हैं परिवहन के अंदर, ड्यूटी करते हैं परिवहन में काम करते हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सबको आइडिया है परिवहन सेवा का। उसके अलावा होता है कल्याणकारी सेवा, यानी कि वेलफेयर जो हमारे काम होते हैं, इसमें हम लोग निष्काम ड्यूटियां करते हैं। वेलफेयर शेयर में कई लोग वॉलंटियर्स कहते हैं सिविल डिफेंस पे ज्यादा निष्काम पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है वेलफेयर के लिए। जैसे कि कई बार कैंपेन चलते हैं, किसी अलग अलग तरह के कैंपेन होते हैं, किसी भी तरह के कुछ भी कुछ जागरूकता फैलाने के लिए हो, वोटिंग देने के लिए हो, कुछ भी हो, जिसमें निष्काम बेस पे हम लोग ड्यूटी करते हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यानी लोगों की भलाई के लिए, जिसमें हमें कुछ तरह की सेवा नहीं दी जाती, हम अपनी तरफ से वॉलंटियर सेवा देते हैं, उसे वेलफेयर की सेवा कहते हैं। उसके अलावा वितरण सेवाएं भी आती हैं। वितरण यानी कि किसी भी तरह की कोई चीज आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हम अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें आप कई अलग चीजें, कोविड के बीच में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने ड्यूटी करी हुई, तो कई चीजें हम लोगों ने पहुंचाई, लोग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करी, लोगों के साथ मिलकर हमने काम भी किया। आपूर्ति सेवा, आपूर्ति सेवा यानी कि जब किसी तरह की किसी भी तरह की कोई जगह की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी तरह किसी चीज के काम की जरूरत पड़ती है, या किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो हम दूसरे पार्टी के साथ उस चीज को पूरा करने में जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपदा के समय कहीं खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या किसी तरह की किसी भी चीज की जरूरत हो, तो वहां मिलकर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हम चीज को आपूर्ति यानी कि वो चीजों को पहुंचाने में या उस चीज की कमी को दूर करने में सहायता करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारा मृत्यु और निपटारा सेवा, यानी कि डेथ एंड डिस्पोजल सेवा। इसमें भी हम लोग जब किसी तरह की कोई बड़ी आपदा आती है, बड़े स्तर पे लोगों की डेथ होती है, आपदा में यानी कि लड़ाई हो गई, इश्यू हो गया, कुछ तरह की भी जो बड़े स्तर पे लोगों की जान मान की हानि होती है, तो इसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो हमारी 12 अलग अलग मेन सेवाएं हैं, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने भी गाइड किया है, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। 12 की 12 मैंने आपको सेवाएं बताई हैं। इसमें अगर आप सेवाओं से जुड़ी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। साथ ही सिविल डिफेंस, कई लोग पूछ लेते हैं कि सिविल डिफेंस का मोटो क्या है, कि इसके बारे में क्या कर मतलब क्यों बनाया गया है, इसका मेन कार्य क्या है। तो सबसे पहली बात, सिविल डिफेंस के 2 हमारे मेन कार्य है। एक, जन धन की हानि को कम से कम करना, यानी किसी भी तरह की आपदा हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, लड़ाई हो, इसमें हमारा मेन काम होता है जन धन की हानि को कम करना। और साथ ही जो हमारा उत्पाद है, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं उत्पाद को बनाए रखना, साथ ही जो हमारी जनता है उसका मनोबल यानी कि उनका आत्मविश्वास को बनाए रखना, उत्पाद को बनाए रखना, जनता की जनधन की हानि को कम से कम करना, ये 2 हमारी मेन चीजें हैं जो कि हमें करनी होती हैं। तो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। सारा कुछ मैंने 12 के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं वार्डन सेवाओं के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कई वॉलंटियर्स ही पूछते हैं कि हमारे में कितने वार्डन होते हैं, कितने पोस्ट वार्डन होते हैं, कितने डिवीजन वार्डन होते हैं, कितने आईसी होते हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक सर हमें नहीं पता, एक बार हमें इसके बारे में बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके बारे में भी A to Z इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी सिविल डिफेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिल सके। और आपको इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ।